Hi everyone, welcome back to my channel. So welcome to the new study vlog. So in this video I'll be sharing you how you have to complete your syllabus. Actually I have completed my syllabus and मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि किस तरीके से syllabus complete करना है, तो मैं उन लोगों की थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ। एंड ये मैं स्टडी व्लॉग भी है एंड साइड बाय साइड मैं आपको बताते भी चलूँगी कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो बेसिकली ये वीडियो की क्लिप्स 2-3 दिन पुरानी है एंड ये वीडियो को मैंने कंपाइल करके बनाया है। सो हियर आई सिट टू स्टडी एंड मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट में सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से नहीं आते हैं, तो मैं अब जो 3-4 दिन बचे हैं मैं उन दिनों में यही कर रही हूँ कि जितने भी मेरे चैप्टर्स जो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आते उससे मैं थोड़ा डीपली अच्छे से पढ़ लूँ, फिर मैं एक साथ रिवीजन करके फिर मैं अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करूँगी। सो बाय द वे हियर आई टेक अ लिटिल ब्रेक एंड उसके बाद यहाँ पे आई वाज वाचिंग हेरेडिटी। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आपका जितना भी सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। एंड मैथ्स के लिए मैं आपको जस्ट डायरेक्टली सजेस्ट करती हूँ कि आप ऋतिक सर की वीडियोस देखो। जितने भी उनके एक वीडियो आई थिंक 4 to 5 आवर्स की होती है, आपकी एक वीडियो देखने के बाद वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा A to Z। सो आई थिंक मैथ्स के लिए तो बस आपको ब्लाइंडली ऋतिक सर को ही फॉलो करना चाहिए। एंड इन साइंस तो अभी मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना ज़्यादा टाइम साइंस की NCERT वगैरह पढ़ने में मत लगाओ, आप जस्ट वन शॉट देखो एंड उसी से एक करके चैप्टर्स को कंप्लीट करो। एंड फिर मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से अपने कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह ले लेना जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड SST के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको वो बिल्कुल ले लेनी चाहिए, जिससे आपको नोट्स वगैरह बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड SST के लिए जैसे आपको चैप्टर का ओवरव्यू लेना है तो आप सनलाइक स्टडी के वीडियोस देखो एंड उसके नोट्स रिवाइज़ करो, वही सारी चीज़ें लर्न करो। एंड ज़्यादा चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा SST में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप अगर खुद से बना के भी आंसर को लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बट जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। सो ये 3-4 सब्जेक्ट आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। एंड इंग्लिश हिंदी तो आप खुद भी कर लोगे, आई नो। सो मैंने आपको बहुत ही स्पीडली बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से करना है। बाकी जो सैम्पल पेपर्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो बाय द वे बैक टू द वीडियो। सो यहाँ पे मैं अपना टाइमर लगा रही थी अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करने से पहले। एंड आजकल मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली तो स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं कोई ऐसा 8 आवर्स या 10 आवर्स का चैलेंज नहीं लेके आ पा रही हूँ, बिकॉज नाउ डेज़ मैं 3 to 4 आवर्स से स्टडीज़ कर पा रही हूँ, तो मेरा कोई भी चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी। सो मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई वो विदाउट बैच बताई है, क्योंकि बहुत सारे होता है जो बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जितनी भी मैंने टिप्स बताई है। बाकी अगर आपको और भी कुछ पूछना हो सो यू कैन कमेंट में, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। एंड अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है, सो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, बिकॉज़ हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बट हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि हम दोबारा दे सकते हैं, तो अभी भी होप है, आप अपना जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आई वॉज डूइंग मैथ्स के क्वेश्चंस, सो इट वाज लाइक कि कुछ क्वेश्चंस मेरी ट्यूशन वाली मैम ने दिए थे तो मैं वो सॉल्व कर रही थी। सो आई हैव ऑल्सो फ्री सैम्पल पेपर्स जिसमें 30 सैम्पल पेपर्स हैं। आई थिंक आप सबके पास वो वाली PDF होगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। जिसके पास लाइक सैम्पल पेपर्स नहीं है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो सैम्पल पेपर्स की सब्जेक्ट वाइज। सो बैक टू द वीडियो गाइज। एंड इन इवनिंग आई सेट डाउन टू स्टडी एट अराउंड 7 PM एंड यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग मिनरल्स वाला लेक्चर, बिकॉज लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और मुझे अपना चैप्टर का पूरा ओवरव्यू मिल गया है। सो अब मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह पढ़ा था बट मैं दोबारा से सब कुछ भूल गई हूँ, सो अभी फटाफट से मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ। एक्चुअली मैंने एग्रीकल्चर भी कर लिया है बट मैं फिर भी सब कुछ भूल गई हूँ। वैसे एग्रीकल्चर काफ़ी ईजी चैप्टर है, मैंने इसके ना शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं मतलब जाने से पहले या एग्ज़ाम से पहले उसको पढ़ लेती हूँ, बट मेरे को अच्छे से उसे रिवाइज़ भी करना होगा। तो अगर आप याद करने की बात करो तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से सारी चीज़ें याद कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैं अभी इसे रीड करने जा रही हूँ। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टाइप्स ऑफ बुक्स, बिकॉज मैं SST में नोट्स नहीं बनाती हूँ, मैं इस टाइप के नोट्स से ही रिवाइज़ करती हूँ।
एंड इफ़ यू वांट समथिंग कि जिसमें ये सारे नोट्स भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो, प्रैक्टिस के लिए एवरीथिंग, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट यू ओसवाल के क्वेश्चन बैंक फॉर एसएसटी, बिकॉज उसमें शॉर्ट नोट्स भी है टॉपिक वाइज एंड पीवाईक्यूज, जितनी भी चीज़ें मतलब नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें हैं। सो उस बुक की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय।